हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक वर्क एनर्जी पावर का एक टॉपिक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन को हम दो तरीके से समझने वाले हैं। एक तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इसको हम आपको केसेस के जरिए समझाएंगे। ठीक है ना, केस वाइज एक एक करके केस लेते हैं, उसी के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई केस वन है, कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ग्राउंड पे मान लो कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है। ठीक है, जिसका मास m है, जिसका मास m है। ठीक है, ब्लॉक का नाम कुछ हम रख देते हैं, ब्लॉक का नाम मान लो A है। और हमने एक छोटा सा फोर्स लगाया ब्लॉक पे, एक छोटा सा फोर्स हमने F लगाया ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक मूव नहीं किया। इसका मतलब कोई तो है जो इसको रोक रहा है। तो पक्की बात है इस पे फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको चलने से रोक रहा है, और वो फ्रिक्शन जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ग्राउंड का और ब्लॉक का, उसके बीच में लगेगा। लेकिन लगाने वाला कौन होगा? लगाने वाला ग्राउंड होगा जो कि ब्लॉक पे लगाएगा। और इसका जो इंटेंशन ऑफ मोशन F है, इसका जो इंटेंशन ऑफ मोशन F मतलब फोर्स की डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगेगा फ्रिक्शन, पीछे की तरफ। ये इसका फ्रिक्शन होगा। और क्योंकि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई वैसा फॉर्मूला यहां पे नहीं है। यहां पे सीधे सीधे हम यही बोलेंगे कि जो यहां पे फोर्स हमने अप्लाई किया, फिर भी ये बॉडी मूव नहीं की, वही फोर्स यहां का स्टैटिक फ्रिक्शन बन के बैठ जाएगा। और जिस समय ग्राउंड ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा, उसी समय एक फ्रिक्शन और भी लगेगा जो ग्राउंड के फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा Fs। अब यदि आपसे कोई पूछे कि आप यहां पे फाइंड करो, आप यहां पे फाइंड करो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए क्या होगा, या वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड क्या होगा, तो दोनों ही बातों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा और वर्क की कंडीशन होती है कि फोर्स, कोई भी फोर्स हो और उसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो और उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो। अब गौर करने वाली बात है, यहां पे ब्लॉक पे जो भी फोर्स लग रहा है वो तो Fs है, नो डाउट। कितना है वो? Fs। लेकिन यहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मैं इंटू जीरो करके सीधे क्या लिख दूंगा? जीरो। यानी यहां कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ग्राउंड की बात करें, तो ग्राउंड में भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना है? जीरो है। और अगर यदि आपसे कोई पूछे कि भाई देखो ये जो आपका ब्लॉक है और ये जो आपका ग्राउंड है, ये मिलके एक सिस्टम बन जाएगा, तो अगर कोई पूछे कि अब फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है ना, नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है, तो वो भी कितना होगा? जीरो होगा। तो ये तो केस वन की बात थी जो मैंने आपको बताया। अब यदि हम केस टू में चलें, एक और केस यहां पे लें। ठीक है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम केस टू पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम केस टू की बात करें, अगर हम केस टू की बात करें, तो केस टू में हम एक ब्लॉक लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक ब्लॉक लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ब्लॉक लेते हैं और ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक लेते हैं, यानी हम दो ब्लॉक लेते हैं। नीचे वाला हमारा ब्लॉक ए हो गया, ऊपर वाला हमारा ब्लॉक बी हो गया, किसी भी मास का। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारी इच्छा है कि हम नीचे वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएं F, इसको चलाने के लिए।
और हमने कंडीशन ये रख दी है कि नीचे वाला जो ब्लॉक ए है वो किसी स्मूथ सरफेस पे, कोई स्मूथ सरफेस, लेकिन जो ऊपर का ब्लॉक बी है वो ए पे पड़ा हुआ है और उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, उन दोनों बीच का जो कांटेक्ट है, उन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है उनका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। हमने मान लिया कि उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और हमने ए पे एक फोर्स लगाया चलाने के लिए। इस बार क्योंकि ग्राउंड की जो सरफेस है वो स्मूथ है, अब कोई भी सरफेस हो सकता है, मैंने नीचे का कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया क्या है वो, बस एक स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर जो ब्लॉक ए है, ठीक है, और ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक बी है। हमने फोर्स एफ लगाया ए को चलाने के लिए, तो हमने पाया थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आगे डिस्प्लेस हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम आगे डिस्प्लेस हो गया और ये ब्लॉक आपका यहां पे पहुंच गया ए, ठीक है, और उसके ऊपर पड़ा हुआ ब्लॉक भी उसके साथ साथ यहां पे पहुंच गया, सीधे सीधे यहां पे पहुंच गया। देखो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह थी कि जब हमने नीचे के ब्लॉक पर एक एफ फोर्स अप्लाई किया, उसी समय नीचे की ब्लॉक बी पे एक फ्रिक्शन लगा दिया, क्योंकि बी का इंटेंशन था पीछे जाने का, हमने ए पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया और बी का इंटेंशन था पीछे भागने का। तो क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट में फोर्स होता है, फ्रिक्शन का फोर्स होता है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन का फोर्स लगने वाला है बी पर वो आगे की तरफ लगेगा, ये इसका फ्रिक्शन होगा एफएस। फ्रिक्शन स्टैटिक क्यों है ऊपर, क्योंकि यहां पे बी का कोई डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है, और जब बी का ए के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसका मतलब बी ए पर रेस्ट में है, ठीक है, और ए ने बी पे फ्रिक्शन लगाया होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वही फ्रिक्शन, ठीक है, उतना ही फ्रिक्शन जो आपका बी है उसने ए पे भी लगाया होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये ए पे लगने वाला फ्रिक्शन है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बी पर भी फ्रिक्शन लग रहा है एफएस और ए पर भी फ्रिक्शन लग रहा है एफएस, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अगर हम यहां पे बात करें तो पूरे के पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है, हमने लेट कर लिया, यहां पे डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक्स हो चुका है। अब आपसे अगर कोई पूछे, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि आप फ्रिक्शन निकालो, आप यहां पे वर्क डन निकालो, ठीक है, आप यहां पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए निकालो कितना होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी निकालो कितना होगा, या वर्क डन बाई फ्रिक्शन का, ठीक है, नेट वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन के वजह से सिस्टम पे नेट वर्क डन क्या होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि निकालो क्या होगा तो आप तीनों निकाल सकते हो बहुत अच्छे से। एक एक बॉडी को देखो, उसके फोर्सेस को देखो और उसके डिस्प्लेसमेंट को देखो, ठीक है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो आपको देखो क्या मिलने वाला है। यहां पे जब आप ब्लॉक ए की बात करते हो, ठीक है, तो ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन किधर है, पीछे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पे हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन क्या होने वाला है, तो वर्क डन होने वाला है एफ एस इंटू एक्स कॉस 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव में आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी, तो ध्यान से देखो बी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। इसका मतलब यहां पे सीधे सीधे हम क्या लिखने वाले हैं, एफ एस इंटू एक्स कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क आ गया, एफ एस इंटू एक्स हो गया। अब किसी ने कहा कि भाई नेटवर्क निकालो ड्यू टू फ्रिक्शन पूरे सिस्टम के लिए, तो आप दोनों ऐड कर लोगे और जैसे दोनों ऐड करोगे वैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव सब ये 0 हो जाएगा। तो जो नेटवर्क होगा, ठीक है, जो नेटवर्क डन होगा बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। देखो एक चीज यहां पे, कुछ चीजें हैं जो क्लिक हो रही हैं, कुछ रिजल्ट्स के फॉर्म में कुछ चीजें यहां पे क्लिक हो रही हैं, ठीक है, और रिजल्ट के फॉर्म में ये क्लिक हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें,
किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उस पे जो हमारा वर्क डन है फ्रिक्शन के वजह से, वो फर्स्ट केस में 0 आया था। अभी सेकंड केस में एक नेगेटिव वैल्यू भी आई है और एक दूसरी वैल्यू आई है पॉजिटिव। ये इंडिविजुअल ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं। मतलब इंडिविजुअल ब्लॉक के केस में क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो आपका 0 भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, आपका नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम पे जो वर्क होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, वो हमेशा 0 होगा। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। वर्क डन ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक या ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैन बी 0, नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें वर्क डन ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 होता है। यही इसका मेन रिजल्ट है। ठीक है ना। आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल फॉर्म में एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आपकी आती है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पे हम 2 ब्लॉक लेते हैं, कुछ इस तरीके से 2 ब्लॉक लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का है और उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है जिसको मैंने 5 kg का माना। ठीक है, नीचे का सरफेस स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और ऊपर जो दोनों ब्लॉक है उनके बीच में कुछ तो है इनका फ्रिक्शन, उनका कुछ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो है 0.8 है। ठीक है, कुछ तो है वैल्यू वहां पे 0.8। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां पे क्वेश्चन में ही कुछ और मेंशन है, यहां पे कुछ अप्लाइड फोर्स है F = 60 न्यूटन है। ठीक है, और बस वही बातें यहां पे भी निकालनी है। ठीक है, वही बातें यहां पे भी निकालनी है। मतलब हमें वर्क डन चाहिए फ्रिक्शन के वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन के वजह से। किस पे चाहिए? नंबर वन। इसका नाम रख देते हैं। मान लो नीचे वाले का नाम A है और ऊपर वाले का नाम मान लो B है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, ऑन द ब्लॉक A चाहिए, दूसरा चाहिए ऑन द ब्लॉक B चाहिए एंड तीसरा चाहिए ऑन द सिस्टम चाहिए। ठीक है, ये हमको चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं? हम निकालेंगे एक एक करके, सारी चीजों को देखेंगे कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहां पे आपको बताएंगे कि देखो फोर्स किस पे लग रहा है। फोर्स 10 kg पे लग रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर 5 kg उस पे टिका हुआ है। तो अगर दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये केस कैसा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, इसको हम चेक भी कर लेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि यहां पे जो फोर्स हमारा लग रहा है उसके हिसाब से हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अगर सिस्टम के एक्सेलरेशन की बात करें तो जो खींचने वाला फोर्स है वो 60 न्यूटन है। टोटल मास कितना है आपका? 15 है। यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इस एक्सेलरेशन से दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब अच्छी बात है। अब ऊपर का जो ब्लॉक 5 kg है, क्या वो इस एक्सेलरेशन से मूव कर पाएगा? ये डिपेंड करेगा फ्रिक्शन पे, ये फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। एक बार चेक करते हैं फ्रिक्शन कितना लग रहा है, उसको टिकाने के लिए फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ठीक है, और ये भी चेक करेंगे कि वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है। तो देखो, मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर का जो ब्लॉक है, जो 5 kg का ऊपर का जो ब्लॉक है, ठीक है, जो जिसका वेट नीचे की तरफ 5g है, उस पे नॉर्मल रिएक्शन भी 5g लग रहा है ऊपर की तरफ। 5g ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन का है और म्यू की वैल्यू आपकी है 0.8। ठीक है,
तो यहां पर जो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा म्यू एन वाले फॉर्मूले से, वो 0.8 इंटू कितना हो गया 50 हो गया, मतलब 40 न्यूटन आ गया। मतलब मैक्सिमम 40 न्यूटन का फ्रिक्शन बनेगा किसके बीच में, 5 केजी और 10 केजी के ब्लॉक के बीच में बनेगा। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन 5 केजी को कितने फ्रिक्शन की जरूरत है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उस पर नेट फोर्स कितना बनेगा मूव करने के लिए। मूव का मतलब यह है कि वो ए पे टिक के चलने के लिए। तो हमने पहले ही सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल रखा है, तो हम अभी चेक कर लेते हैं। यहां पे देखो, यहां पे जब ए पे 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो उसी समय 5 केजी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा एफएस। और ये जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा मैं आपको बताऊं, यही नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से। ये आपका होगा 5 इंटू 4, मतलब केवल 20 न्यूटन का बनेगा। मतलब यहां जरूरत केवल 20 न्यूटन की है, समझो इस बात को, जरूरत यहां पे 20 न्यूटन की है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो वैल्यू मैंने निकाल रखा है 40 न्यूटन, ये मैक्सिमम लिमिट है। मतलब 0 से लेके 40 के बीच में कोई भी वैल्यू, ठीक है, 0 से लेके 40 न्यूटन के बीच में नेट फोर्स बना करके हम किसी भी ब्लॉक को यहां पे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर 40 न्यूटन से ऊपर हम गए, यानी यहां पे हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। और जब सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा तो अपने आप जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर जाएगा, वो गिर जाएगा। इसका मतलब ये अच्छी बात है, यहां पे ब्लॉक टिक करके चलेगा। इसका मतलब यहां पर जो भी यहां पे फ्रिक्शन बन रहा है वो 20 न्यूटन है। और जितना फ्रिक्शन बी पर बना उतना ही फ्रिक्शन बनेगा ए पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने यहां पे सीधे सीधे एफ एस कितना दिखा दिया, 20 न्यूटन। बात खत्म हो गई। यहां पे हमें फ्रिक्शन ही चाहिए, क्योंकि हमें फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम नंबर 1 हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए। ठीक है, अच्छा हाँ, देखो बिना डिस्प्लेसमेंट के हम यहाँ पे वर्क डन नहीं कर सकते। अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास एक और भी क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि भाई देखो हम कब निकालना चाह रहे हैं, हम कितने डिस्प्लेसमेंट पे निकालना चाह रहे हैं। या तो डिस्प्लेसमेंट की पूरी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई हो, या तो कुछ ऐसा मेंशन हो क्वेश्चन में कि भाई इस टाइम इंटरवल के बीच में आपको वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा क्वेश्चन में, तभी जाके हमारा क्वेश्चन पूरा होगा कि ये सारी बातें जो हमें फाइंड आउट करनी है वो किसी रेंज में फाइंड आउट करनी है, किसी टाइम रेंज में फाइंड आउट करनी है। तो चलो मैंने मान लिया कि ये जो फाइंड आउट करना है वर्क डन, ठीक है ना, फाइंड वर्क डन इन टाइम इंटरवल, ठीक है, बिटवीन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेके t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, हमने ये मेंशन कर दिया। देखो जाहिर सी बात है, जब हम ब्लॉक ए पर 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस समय जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट से चलना स्टार्ट होगा। तो कभी भी अगर हम डिस्टेंस कवर्ड की अगर हम बात करें, अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर हम यूज करते हैं, तो हमें टोटल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा सिस्टम का। और सिस्टम में दोनों ब्लॉक आएंगे, एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों के लिए हम वही यूज करने वाले हैं। इनिशियली यह 0 से स्टार्ट करेगा चलना, तो ये हमारा 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारा कितना आया था 4 इंटू कितना टाइम हमारा 0 से 3 सेकेंड का, मतलब टोटल हमारी जर्नी कितने सेकेंड की है, 3 सेकेंड की है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 18 मीटर हो गया। ये टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। बस बढ़िया है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें वर्क डन चाहिए। किसका चाहिए वर्क डन, हमें ब्लॉक ए का वर्क डन चाहिए। किसके वजह से चाहिए, फ्रिक्शन की वजह से। कौन सा वाला फ्रिक्शन है यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन ए पे लग रहा है वो किधर लग रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मोशन हमारे इधर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिधर हमने फोर्स अप्लाई किया, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी फोर्स है 20 न्यूटन इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट में, मतलब हम कॉस के साथ कितना लेने वाले हैं, हम कॉस के साथ 180 डिग्री लेने वाले हैं। ठीक है, 180 डिग्री लेने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, नेगेटिव में हो जाएगा कितना, 1080 जूल में होगा। ठीक है, जूल में होगा। नंबर सेकेंड हमको क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे हमको क्या चाहिए, वर्क डन ऑन द ब्लॉक चाहिए। ठीक है,
वर्क डन ऑन द ब्लॉक। जी देखो ये यार, ये थोड़ा सा हुआ मिस्टेक, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मैं बताऊं, यहाँ पे 360 होगा, नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, इतना जूल होगा, इतना जूल होगा, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, ऑन द ब्लॉक बी की बात करते हैं तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, हम बी की बात करते हैं तो बी को चेक करिए, बी कहां जा रहा है, बी हमारी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम लिखने वाले हैं 20 इंटू 18 कॉस 0 डिग्री, यानी पॉजिटिव में कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। तो अब नेट वर्क डन कितना होगा, तीसरे नंबर पे जो नेट वर्क डन होगा फ्रिक्शन की वजह से, वो मुझे लगता है दोनों ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। देखो एक बार फिर से वो चीज प्रूफ हो गया जो मैंने अभी बताया केस 1 केस 2 में, कि जो हमारा इंडिविजुअल बॉडी है, इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट है, उस पे जो हमारा क्या बोलते हैं वर्क डन है, वो कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। देखो मैंने 0 तो नहीं प्रूफ किया यहाँ पे अभी, लेकिन मैंने पिछले केस में 0 भी प्रूफ किया था केस 1 में। बाकी इस न्यूमेरिकल में मैं ये चीज प्रूफ कर दिया, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। और 0 किसके लिए है, सिस्टम के लिए 0 है, ठीक है, 0 सिस्टम के लिए है। तो ये है आपका वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये पूरा ओवर हुआ। अब हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन। तो थोड़ा सा उसको भी देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसमें भी केस वाइज लेके चलते हैं, ठीक है, केस वाइज लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। केस 1 की बात कर लेते हैं, हम लोग केस 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। और केस 1 में हमने सबसे पहले, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, यहां पे हमने एक सबसे पहले यहां पे ब्लॉक ले लिया, कुछ ऐसे कोई ब्लॉक ले लिया, और इस ब्लॉक को बिल्कुल फिट कर दिया है ग्राउंड में या कहीं भी एकदम सेट करके रख दिया है, बिल्कुल फिट करके रखा है इसको, इसका नाम रख दिया ए, और ये बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल हिंज्ड है, बिल्कुल फिक्स है। और इसके ऊपर हमने एक दूसरा ब्लॉक ले लिया है जिसका नाम हमने ब्लॉक बी रखा है, किसी भी मास का ब्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले ब्लॉक को चला देते हैं, हम ऊपर वाले ब्लॉक को यू वेलोसिटी से चला देते हैं। और हाँ, हमने ये भी दावा किया है कि ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में कुछ तो फ्रिक्शन है, इनके बीच में कुछ तो फ्रिक्शन है, म्यू मान लिया, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको मैंने म्यू मान लिया, समझ गया। तो अब क्या होने वाला है, तो जब हम ऊपर इसको u वेलोसिटी से चलाना स्टार्ट करेंगे और जब ये ऊपर चलेगा, तो क्योंकि नीचे वाला क्या है, नीचे वाला फिक्स है, बिल्कुल है ना, नीचे वाला बिल्कुल क्या है, फिक्स है। तो जब ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा ऊपर, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उस समय नीचे वाले को जब ये दिखेगा कि ऊपर वाला तो आगे भाग रहा है, तो वो तुरंत क्या करेगा, ऊपर एक फ्रिक्शन लगा देगा। मतलब बी पे जो भी फ्रिक्शन होगा वो किधर होगा, वो पीछे की तरफ होगा। ये बी पे लगने वाला फ्रिक्शन है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, एफ के रख दिया। और जिस समय बी पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा उसी समय ए पर उसके अपोजिट यानी सामने की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा जिसका नाम एफ के होगा। लेकिन ध्यान देना यह है कि इस ए वाले ब्लॉक को, ठीक है, ये मूव नहीं करा पाएगा, ये मूव करा ही नहीं पाएगा, हाँ खुद मूव करेगा, ये खुद मूव करेगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि यही जो ब्लॉक है, ठीक है, नीचे वाला तो फिक्स होगा, नीचे वाला ए अपने ही पोजीशन पे होगा, लेकिन ऊपर वाला शिफ्ट हो जाएगा और ये अपनी लोकेशन को चेंज कर देगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, ठीक है, ये शिफ्ट होकर के यहां पे आ जाएगी। मतलब हमने बी की शिफ्टिंग दिखाई और ए का हमने कोई शिफ्टिंग नहीं दिखाया, ए वहीं पर है क्योंकि ए तो फिक्स है। चल कौन रहा है, बी चल रहा है, मोशन है तो मोशन की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया तो हमने कुछ नाम रख दिया यहाँ पे, चलो मान लिया डिस्प्लेसमेंट हमारा x हो गया। फिर से वही कहानी, वर्क डन
बाई फ्रिक्शन ऑन ए, तो ए तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो ए का कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, वहीं पर फिक्स है तो 0 लेंगे। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखना, फ्रिक्शन हमारा पीछे है, डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे है, अपोजिट डायरेक्शन में सीधे हम नेगेटिव में ले लेते हैं, इस बार सीधे नेगेटिव में ले लेते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम सिस्टम की बात करें, पूरे के पूरे सिस्टम की बात करें, तो वर्क डन जो इसका नेट आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है, ऐड करके देख लो, वो नेगेटिव में आने वाला है। अब कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि यहां तो नेट वर्क डन नेगेटिव आया है और इंडिविजुअल ब्लॉक पे जो हमारा वर्क डन है वो 0 और नेगेटिव भी आया है, तो क्या यहां पे वर्क डन पॉजिटिव भी होता है इंडिविजुअल ब्लॉक पे? ठीक है, ये हमको देखना है, ये हमको देखना है। और उसके लिए हम चलते हैं, एक और केस बनाते हैं जहां पे ये चीज हमको दिख जाए। और क्या ये चीज हमेशा से ये प्रूफ हो जाता है कि जो वर्क डन है सिस्टम के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, क्या वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, या क्या उसमें भी कोई ऐसा केस है कि 0 या पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ऐसा बने? क्योंकि पिछले केस में हमने पढ़ा था कि हमेशा 0 ही होता है, ये प्रूफ हो चुका था। इस बार वो चीज हमको देखना है, यहाँ पे कंफर्म करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के, ठीक है, हम इस चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम केस 2 पे चलते हैं, ठीक है, हम केस 2 पे चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं केस 2, बढ़िया केस है केस 2। देखो इस बार क्या करते हैं, इस बार केस 2 में कुछ बढ़िया करते हैं, ठीक है। जो नीचे का जो ब्लॉक है, जो नीचे का ब्लॉक है उसको हम मानते हैं कि किसी स्मूथ सरफेस पे है, किसी स्मूथ सरफेस पे, और उसके ऊपर हमने जो ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, यहां कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, मान लो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इस बार भी वही कर रहे हैं। अब नीचे वाला कैसा है, नीचे वाला स्मूथ है, बढ़िया। हम इस बार भी ऊपर ही कुछ वेलोसिटी लगा रहे हैं, मान लो u वेलोसिटी हम ऊपर लगा रहे हैं चलाने के लिए। तो हम पाएंगे कि जब ऊपर हम u वेलोसिटी लगा के इसको चला रहे होंगे तो ठीक उसी समय जो a है उसको रोकेगा चलने से, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगा देगा उस पे F के, और वही फ्रिक्शन a पे पलट के लग जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसका फायदा ये होगा, फायदा क्या मतलब, अब ये तो नेचर में हो रहा है, तो ये क्या आपको दिखने वाला है कि a भी मोशन करेगा, b भी मोशन करेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शन इस बार a को चलाएगा, क्योंकि a आपका स्मूथ सरफेस पे है, ठीक है। तो दोनों ही चलेंगे, क्योंकि देखो एक्चुअल में हम चलाना किसको चाह रहे हैं, b को, एक्चुअल में हम b को चला रहे हैं, लेकिन हमारे चलाने की वजह से a भी चल रहा है फ्रिक्शन के वजह से। तो वही केस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थोड़े टाइम के बाद हम ये दिखा देंगे कि भाई देखो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया, ठीक है, कि हमारा a यहां पे पहुंच गया, लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताऊं हुआ क्या। ये जो हमारा ब्लॉक B है जो यहां पर है, अब वो थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, वो यहां पे पहुंच चुका है, मतलब वो यहां पे पहुंच चुका है, ब्लॉक B की शिफ्टिंग हो चुकी है। हम ये मान सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, उसका नाम हमने x भी रख दिया। इस तरीके से हमने पाया कि a भी डिस्प्लेस हो गया, और a का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से लेके यहां पे शिफ्ट हो चुका है, ये a का डिस्प्लेसमेंट है। चलो मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने इसका नाम x से रख दिया। और अगर रिलेटिवली हम बात करें तो हमें ये पता चलेगा कि b का एक रिस्पेक्ट में, जो b है वो एक रिस्पेक्ट में कितना आगे शिफ्ट हुआ है। तो उसके लिए हम देखिए टोटल जो हमारा शिफ्टिंग है वो एक्स बी है, उसमें से हम एक्स से माइनस करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स, हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो भाई फ्रिक्शन तो बनेगा ही, फ्रिक्शन तो बनेगा ही, वहां भी फ्रिक्शन है। देखो यही बात हमको करनी है। अभी हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही पुरानी कहानी हमारी क्या होने वाली है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए की बात कर लेते हैं। तो ए पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ए का डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया।
इसी तरीके से वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी कितना होने वाला है, तो देखो बी पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ है, तो ये तो भाई नेगेटिव होने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एफ के एक्स बी हो जाएगा। अब सिस्टम का निकालना है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन सिस्टम के लिए मतलब नेट वर्क डन कितना होने वाला है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। मान लो दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, हम कुछ इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, इसमें हम माइनस एफ के कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारा होगा एक्स बी माइनस एक्स ए होगा। अब देखो ध्यान से, ये जो एक्स बी माइनस एक्स ए है ये कहीं ना कहीं सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट है, किसका, बी का ए के रिस्पेक्ट में, अगर देखा जाए सही मायने में ये बी का ए के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आया है, क्या है, क्या शो कर रहा है नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे ये शो करता है कि यहाँ पे सिस्टम के वजह से जो वर्क डन है वो हमेशा क्या है, नेगेटिव है, यानी कुछ ना कुछ वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब आपको पता है कि जैसे मान लो कि ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे जब मूव करेगा चलेगा तो फ्रिक्शन होगा, रगड़ होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ साउंड भी आपको वहां पे मिल सकता है, कुछ हीट आपको मिल सकता है, या कुछ अदर कुछ इस तरीके का आपको मिल सकता है, तो कुछ ना कुछ लॉस है। नेगेटिव वर्क ये बताता है कि सिस्टम से कुछ एनर्जी उसका कुछ तो डिसिपेशन हुआ, ठीक है, कुछ तो उसका डिसिपेशन हुआ, कुछ तो बाहर गया निकल करके, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन है, ठीक है, वो एक प्रकार का डिसिपेटिव काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक नया नाम हम दे सकते हैं, जो फ्रिक्शन है उसका एक नया नाम रख सकते हैं, डिसिपेटिव काइनेटिक फ्रिक्शन, समझ गए ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। मैंने केस 1 में आपको बताया कि इंडिविजुअल ब्लॉक के वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन के वजह से वर्क डन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पूरे सिस्टम के वजह से हमेशा जीरो होता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसका वर्क डन हमेशा जीरो होगा। अभी हमने इसमें वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने आपको क्या बताया पिछले केस में कि देखो क्या हो सकता है, जीरो तो हुआ ही था, नेगेटिव तो हुआ ही था, यहां आके पॉजिटिव भी हो गया। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों प्रकार का वर्क डन पॉसिबल है, लेकिन जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, सिस्टम पे वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव होगा ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात आप बिल्कुल याद रखो। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।